मेरे प्रिय आत्मन, एक मित्र ने पूछा है कि मेरा नाम बचपन में शशि था, फिर केशव भी हुआ, फिर वासुदेव भी हो गया। लोग तो मुझे भगवान भी बोलते हैं। और पिछले जन्म में भी मेरा नाम राजा था, रजनीश था, चंद्रमोहन जैन भी था, आचार्य रजनीश भी लोग कहते थे और भगवान भी कहते थे। कई सारे नाम थे मेरे, उन नामों से मुझे जाना जाता था। इनका प्रश्न ये है कि क्या इस जन्म में भी मेरे कई और नाम होंगे? क्या कुछ और नामों से मैं जाना जाऊंगा? तो मैं कह दूं, तुम मुझे जिस नाम से पुकारो वही नाम मेरा है। क्या मेरा कोई नाम है भी? क्या मैं शरीर हूं? क्या मैं जीवित हूं भी? उत्तर मिलेगा तुम्हें, मेरा कोई नाम नहीं है। मैं अनाम हूं, अनंत हूं, अज्ञात हूं। न तो तुम मुझे योग से जान सकते हो, न तो यज्ञ से जान सकते हो, और न ही ज्ञान से जान सकते हो। केवल प्रेम और भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, और जाना भी नहीं, केवल आभास किया जा सकता है। तो मेरा कोई नाम नहीं है। मैं केवल अस्तित्व हूं, मैं पर ब्रह्म हूं। मेरा शरीर भी नहीं है, मैं धारण करता हूं। जब जैसी आवश्यकता पड़ती है वैसा शरीर धारण कर लेता। और बहुत से शरीर मेरे बने और इसी मिट्टी में मिले। अभी भी एक शरीर बना मेरा बिहार में, यह भी किसी दिन मिट्टी में मिलेगा। लेकिन मेरी जो चेतना है, मेरा जो अस्तित्व है, क्या इसका खंडन किया जा सकता है? क्या इसे मिटाया जा सकता है? मैं कह दूं, इसे कभी नहीं मिटाया जा सकता। सारे लोग जो ऐसा सोचते हैं कि कभी मैं मृत्यु को प्राप्त हो गया था या कभी मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, शरीर बने और मिट गए, तो क्या मैं चला गया? नहीं, मैं कभी जाऊंगा ही नहीं। मेरा जाना होता ही नहीं। तुम यदि गहरे में जाओ, देखो, ध्यान से मुझे देखो, मेरी अनुभूति करो, तो यही पाओगे मेरा कभी अंत होता नहीं है। मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं हो सकता, केवल शरीर धारण करता हूं, और जब आवश्यकता होती है तो शरीर छोड़ देता हूं, और फिर यदि आवश्यकता होती है तो शरीर धारण करता हूं। करता था, करूंगा, आने वाले समय में भी करूंगा। जब जब आवश्यकता पड़ेगी तब तब करूंगा। जब जब धर्म का लोप होने लगेगा, मनुष्यता को नए अध्यात्म की जरूरत होगी, ज्ञान की आवश्यकता होगी, मैं आ जाऊंगा। इसीलिए मैंने अपनी समाधि पर ये शब्द लिखवाए थे। आपने शायद गौर न किया हो, आपने उन शब्दों की गहराई में जाने की कोशिश न की हो, लेकिन मैं कह दूं, वे शब्द थे, ओशो नेवर बॉर्न नेवर डाइड, ओनली विजिटेड दिस प्लैनेट फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। मैं केवल पृथ्वी पर आता था, इस समय से लेकर इस समय तक। मैं न कभी जन्मा हूं और मैं न कभी मरूंगा, केवल यात्रा करता हूं। तो मैंने कुछ यात्राएं की, यात्रा कर रहा, फिर करूंगा। एक यात्री हूं, और पृथ्वी मेरे लिए घूमने की एक जगह है, आने जाने की जगह। तो आता जाता रहता हूं। एक सदी आया, फिर चला गया, दूसरी सदी आया, चला गया, किसी दशक आया, चला गया, तो आता जाता रहता हूं। कभी ना सोचें कि मेरा कभी अंत हो सकता है, हो सकेगा, कभी नहीं। और जहां तक रही बात मेरे नामों की, तो मेरे नाम अनंत हैं। हजारों नाम ले लें, वे भी कम पड़ेंगे, क्योंकि मेरा कोई नाम ही नहीं है। नाम तो केवल संकेत है कि हां, आप मुझ अनंत को पुकारते हैं, मुझ पर ब्रह्म की ओर इशारा करते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, मुझे सुनना चाहते हैं। तो केवल संकेत मात्र है, एक बुलाने का जरिया है। प्रदीप जी, आपने अच्छा प्रश्न किया कि क्या और नाम होंगे? बिल्कुल। जो मुझसे प्रेम करते हैं वे अपने अपने नाम दे देते हैं, देते हैं, दे रहे हैं। कोई मुझे वासुदेव कह रहा है, कोई मुझे शशि कहता है, कोई मुझे वासु कहता है। मेरे बहुत प्यारे मित्र हैं, अमेरिका में रहते हैं। अजय जी, वे भी ग्रुप में अमेरिकन लॉयर हैं। अब तो उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले ली। वे मुझे शशि भाई साहब भी बुलाते हैं, मित्र भी बुलाते हैं, भाई साहब बुलाते हैं, भाई बुलाते हैं, वासुदेव भी बुलाते हैं।
भगवान भी बुलाते हैं, उनका जो मन करता है बुलाते हैं। तो भावनाओं का क्या है? वे भावनाएं तो प्रेम की भावनाएं हैं। जैसी भावना से पुकारेंगे मैं चला आऊंगा। बस भावना प्रबल होनी चाहिए। मुझे पुकारें, मुझे आवाज सुनाई देनी चाहिए कि आप पुकारते हैं, आप बुलाते हैं, मैं आ जाऊंगा। आप जिस भी नाम से पुकारे, यदि आपकी बातों में, आपके नाम में यदि मेरा संकेत छिपा है, यदि मेरा दर्शन छिपा है, यदि प्रेम की भावना छिपी है, यदि वो लालसा छिपी है, वो इच्छा छिपी है कि हाँ आप उस अनंत पर ब्रह्म से मिलना चाहते हैं, और आपकी भावनाएं बिल्कुल पवित्र हैं, बिल्कुल साफ सुथरी हैं, और आप बिल्कुल मिलना ही चाहते हैं, पुकारते ही हैं, मुझे सुनना ही चाहते हैं, कहीं भी हो संसार में, इस व्हाट्सएप ग्रुप में हो या फिर कहीं भी हो, पूरे संसार में आपके पास टेलीफोन की सुविधा हो भी या नहीं हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ना कभी आप मेरे पास चले आएंगे, मैं आपके पास चला आऊंगा। अभी तो प्रमाण है मधुर जी और उनकी धर्मपत्नी त्रिबला जी, वे सब मुझे बहुत चाहते हैं, मेरे पिछले जन्म से ही मुझे चाहते हैं। और अचानक ही उन्हें बात पता चल गई, अचानक ही वे मेरे पास आ गए, अचानक ही बात हो गई। और त्रिबला जी, उन्हें तो मेरी तस्वीर भी दिखाई देती थी, नई तस्वीर पुरानी तस्वीर के सामने, और मेरी प्रेमिका इस जन्म की जो बातें हैं उनकी भी तस्वीर दिखाई देती थी, और वे देख ही लेती थी। उन्होंने तीसरे नेत्र से कुछ देखा और मुलाकात हो गई, अभी बातचीत हो रही है। तो मैं कह दूं, मेरा कोई नाम नहीं है, लेकिन सारे नाम मेरे हैं। मेरा कोई शरीर भी नहीं है, लेकिन सारे शरीर मेरे हैं। मैं हूं भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं, तथापि मैं सब कुछ हूं। जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी आपकी जानकारी में है, था या हो जाएगा, सब मैं हूं। मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, और मैं हूं भी नहीं। मैं हूं भी और मैं हूं भी नहीं। आप गहरे में जाएं, देखें, आप यही पाएंगे, मैं हूं भी और नहीं भी हूं। मैं सब कुछ हूं और मैं कुछ भी नहीं। मैं एक नई खिली हुई कली से भी नया हूं और सूरज से भी पुरातन हूं। इन नए फूलों से भी नया हूं। ये जो बागीचों में बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, इन सभी फूल से नया हूं। एक नया जो गुलाब खिलता है, एक नया जो फूल खिलता है, उसके नयापन को देखें, उसका नूतन अस्तित्व देखें, कितना कोमल है, कितना नया है, आज ही खिला है। मैं उससे भी नया हूं। आप सूरज को देखें, अंतरिक्ष को देखें, ब्रह्मांड को देखें, कितना पुरातन है, कितना पुराना है, पता नहीं इसकी शुरुआत कब हुई। तो मैं वही हूं, मैं उससे भी पुराना हूं, और मैं सबसे नूतन हूं, सबसे नया हूं। आप जैसी दृष्टि से देखेंगे मैं वैसा हो जाऊंगा, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत दिन देख रही तैसी। आपकी जैसी भावना हो जाएगी, आप मुझे वैसे ही देखेंगे। और मैं कह दूं, एक मुझे बहुत प्यारा वचन याद आता है, त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तुम्हारी वस्तु गोविंद तुमको समर्पित है, तुम्हारी वस्तु गोविंद तुमको समर्पित है। तो समर्पण कर दें, उस गोविंद के सामने ही समर्पण कर दें, उस परब्रह्म परमात्मा के सामने ही समर्पण कर दें, पूर्ण समर्पण हो जाए। ये सारे वस्तु जो आपके हैं, ये जो आप भी हैं, स्वयं को समर्पित कर दे, स्वयं का बलिदान दे दे, तो देखेंगे उस अस्तित्व से तादात्म्य जुड़ेगा, उस परमात्मा से संबंध बनेगा। आप स्वयं स्वयं नहीं रहेंगे, नर से नारायण की यात्रा हो जाएगी, नारायण ही हो जाएंगे। तो क्या मनुष्य हूं भी मैं? नहीं, मैं मनुष्य भी नहीं हूं, मैं परमात्मा हूं, और वही हो सकता हूं, आप भी वही हैं। इसीलिए मेरा कोई नाम नहीं है, मेरा कोई शरीर नहीं है, सब माध्यम है, अस्तित्व का खेल है। जैसी आवश्यकता पड़ जाती है वो कार्य कर लेता, जिस नाम की आवश्यकता पड़ती वो नाम रख लेता, और जो नाम लोग दे देते हैं उसे स्वीकार लेता। जैसे ओशो भी लोग पुकारते थे तो मैंने स्वीकारा, इस बार भी भगवान पुकारते हैं, मैंने स्वीकारा। कुछ लोग वासुदेव कहते हैं, मैंने स्वीकारा। कुछ लोग शशि कहते हैं, मैंने स्वीकारा। आप यदि प्रेम से मुझे एक पत्ता भी देंगे ना, यदि एक पुष्प भी भेंट करते हैं, जल की कुछ बूंदें भी देते हैं, प्रेम से जुड़ी हुई एक भावना भी मेरे लिए यदि आपके मन में, आपके हृदय में है, आप हृदय से भरकर मेरे पास आ जाएंगे ना, तो मैं आपको स्वीकार कर लूंगा।
और जिस नाम से भी पुकारेंगे, यदि मुझे ऐसा लगेगा कि मुझे पुकारा जाता है ना, तो मैं आऊंगा। जब जब मुझे पुकारा जाएगा, जिस नाम से भी पुकारा जाएगा, आप अल्लाह पुकार सकते हैं, आप कृष्ण पुकार सकते हैं, आप गोविंद पुकार सकते हैं, आप क्राइस्ट पुकार सकते हैं, आप ओशो, रजनीश, आचार्य, भगवान, शशि, वासुदेव, केशव, जिस नाम से भी पुकारेंगे मैं आऊंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं उत्तरदायी हूं आने के लिए। मैं आऊंगा, मैं आ गया, मैं आया था और भविष्य में भी आता रहूंगा, क्योंकि मैं सत्य चित्त आनंद हूं, सच्चिदानंद हूं, सत्य भी हूं, चेतना यानी ज्ञान भी हूं, और आनंद यानी ट्रांसेंडेंस भी हूं, एनलाइटेनमेंट भी मैं ही हूं, और उसके पार भी जो है सब मैं हूं। आप सब भी वही हैं। आप सबको जगाने आया, जगा रहा। प्रदीप जी, आशा है आपके उत्तर आपको मिल गए होंगे, और बाकी लोगों से भी मैंने सीधा संवाद किया। और एक और अनुरोध मैं करूंगा, कल तो मैं प्रवचन दूंगा ही, संध्या 7 बजे से 8 बजे तक जूम पर या गूगल मीट पर, जिस पर भी संभव हो, जिस पर भी आप लोग आ जाएं, मैं लिंक भेज दूंगा। अभी आप सभी लोग अपनी अपनी बातें थोड़ी रखें, अपना इंट्रोडक्शन दें, थोड़ी सी बातचीत करें मेरे साथ, अपने बारे में जरा सा बताएं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, जरा सी जानकारी अपने बारे में दें, अपना परिचय दें, अपना नाम बताएं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, एक एक करके आप सभी लोग दें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं ग्रुप में जो एक दूसरे को नहीं जानते। तो आप सब एक एक करके जरा अपना परिचय दें। मैं भी हो सकता है कुछ लोगों को नहीं जानता हूँ, मैंने नंबर सेव नहीं किया, तो आप का नंबर आ जाएगा, वहाँ पर आपका नाम आ जाएगा, आप अपना नाम लिखेंगे, अपना परिचय देंगे, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, प्रोफेशन लिखेंगे, अपना व्यापार लिखेंगे, जो भी आप करते हैं। मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा, और इस तरह आप सब एक दूसरे को जान भी जाएंगे। मैं ये विनती करता हूँ जाते जाते, और कृपया ये सब करें, और इससे मुझे खुशी मिलेगी, इससे बहुत बहुत सहूलियत हो जाएगी आपको पहचानने में। आपका नंबर यदि सेव नहीं हो तो मैं सेव कर लूँगा, बहुत सहूलियत होगी, बहुत आसान हो जाएगा, और सबों को एक दूसरे के बारे में पता भी चल जाएगा, और थोड़ी सी दीवारें गिरेंगी, और आप जब आएंगे सत्संग में एक दूसरे से बातचीत करेंगे, प्रश्न करेंगे, तो आपको भी पता रहेगा कि आप किससे बातचीत करते हैं, परिचय रहेगा, तो ये बात बहुत अच्छी हो जाएगी, सहूलियत से भरी हो जाएगी। तो कृपया अपना परिचय दें। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो अब मैं चलूं, आज के लिए इतना ही।